ईरान समंदर के अंदर नेवल माइंस बिछा रहा है बॉस। अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने हॉर्मूज वाले रास्ते पर माइंस बिछाना शुरू कर दिया। जैसे जमीन में नहीं माइंस लगा रहता है, वैसा पानी के अंदर लगा दिया, जैसा आपको इधर दिख रहा है। दावा है कि हाल के दिनों में कुछ दर्जन माइंस बिछाई गई हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर ईरान सैकड़ों माइंस और तैनात करने की क्षमता रखता है। ईरान के पास छोटे जहाजों और विशेष नौकाओं का एक नेटवर्क है जो जल्दी से माइंस बिछा सकते हैं। नेवल माइंस पानी के नीचे लगाए जाने वाले विस्फोटक उपकरण होते हैं जो सी रूट को सुरक्षित रखने और दुश्मनों के जहाजों को उड़ाने के काम आते हैं। नेवल माइंस भी कई तरह की होती हैं, जैसे कुछ माइंस जहाज के आने की आहट से एक्टिव हो जाती हैं, कुछ माइंस जहाज के प्रोपेलर की आवाज से सक्रिय होती हैं, कुछ जहाज के धातु ढांचे से बनने वाले चुंबकीय क्षेत्र को पहचानती और एक्टिव होती हैं, कुछ माइंस जहाज के गुजरने से पानी के दबाव में आने वाले बदलाव से सक्रिय हो जाती हैं। जब जहाज इनसे टकराता है तो उसमें धमाका हो जाता है। दावा है कि ईरान कई नेवल माइंस खुद बनाता है। 2020 तक ईरान के पास करीब 2000 से 5000 नेवल माइंस होने का अनुमान था। यानी ईरान अब इस तरह के माइंस जो है ना वो समुद्र में बिछा रहा है। जाओ, मैं नहीं हमला करूंगा, लेकिन जाओगे वहां माइन से टकराओगे, फट जाओगे। नेवल माइन से कैसे समंदर में धमाका होता है उसका एक पुराना वीडियो आपको दिखा रहा हूं, देखिए। जैसे ही ट्रंप को यह बात पता चली कि ईरान अब समंदर में माइंस बिछाने लगा है, वैसे ही ट्रंप ने ईरान को नई धमकी दी। ट्रंप कह रहे हैं कि अगर ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में कोई बारूदी सुरंग बिछाई है तो मैं चाहता हूं कि वो उसे तुरंत हटा ले। अगर ईरान ने किसी भी वजह से माइंस बिछाई हैं और उन्हें नहीं हटाया है तो इसके सैन्य नतीजे ऐसे होंगे जो ईरान ने कभी देखा नहीं। अब डोनाल्ड ट्रंप से लोग पूछ रहे हैं कि भाई आप तो बार बार कहते हो कि ईरान की नेवी फोड़ दी, ईरान का एयरफोर्स फोड़ दिया, उनके लोग मार दिए, सब खत्म कर दिया, तो ईरान ये सब कर कैसे पा रहा है? कैसे कर रहा है ये सब? कैसे फोड़ रहा है इधर उधर जब सब खत्म हो गया है? इसलिए लोग कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप खाली माहौल बना रहे हैं। सारी लड़ाई अब इस बात पर आ गई है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर कब्जा किसका रहेगा। ईरान टस से मस हो नहीं रहा। ट्रंप को पता है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में ईरान के पैर नहीं हिला सका तो आफत बढ़ती चली जाएगी। इसलिए अब ट्रंप पूरी ताकत के साथ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर दबदबे के लिए कूद गए। अमेरिका ने एक वीडियो जारी किया जिसमें समंदर के अंदर ईरान के जहाजों को धमाके के साथ उड़ाने का यह वीडियो बताया जा रहा है। इस वीडियो को लेकर अमेरिका का दावा है कि उसने ईरान की नेवी के 16 माइन लेयर्स जहाजों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के पास तबाह कर दिया। अमेरिका ने ईरान के जिन जहाजों को उड़ाने का दावा किया, अमेरिका उसे माइन लेयर्स जहाज बता रहा है। ये वो वॉरशिप होते हैं जो खास तौर पर समंदर के अंदर बारूद बिछाने के काम आते हैं। इसका इस्तेमाल अक्सर सी रूट को सुरक्षित करने और दुश्मन के जहाजों को उड़ाने के लिए किया जाता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर कब्जे को लेकर अमेरिका इस कदर छटपटा रहा है कि अमेरिका के ऊर्जा सचिव क्रिस राइट ने सोशल मीडिया पर दावा किया है कि अमेरिकी नेवी ने हॉर्मूज से तेल टैंकर सफलतापूर्वक एस्कॉर्ट किया है। अब यह बहुत बड़ी खबर थी, इससे खलबली मच गई कि क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर अमेरिका का कब्जा हो गया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। कुछ देर में ही अमेरिका के ऊर्जा सचिव ने यह पोस्ट डिलीट कर दिया। आप सोचिए क्या इनकी हालत है बॉस। दुनिया के सबसे ताकतवर देश बताए जाते हैं और ऐसा इनका डोनाल्ड ट्रंप झूठ पे झूठ बोलता है, इनका नेता झूठ बोल रहा है। पोस्ट डिलीट कर दिया भाई, पोस्ट डिलीट कर दिए। लेकिन जो फजीहत हुई वो कैसे डिलीट करोगे? ईरान ने इस पर अमेरिका का मजाक बनाना शुरू कर दिया। ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बागेर गलीबाफ ने मजाक उड़ाते हुए कहा कि अमेरिकी नेवी के साथ एक तेल टैंकर हॉर्मूज पार कर गया, शायद प्ले स्टेशन पर हुआ होगा। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने इसे फेक न्यूज बताया और कहा कि अमेरिकी अधिकारी मार्केट मैनिपुलेट करने के लिए झूठ फैला रहे हैं। यह तेल संकट इतिहास का सबसे बड़ा है। यानी डोनाल्ड ट्रंप जो बार बार कह रहे हैं कि युद्ध जल्दी खत्म होगा, इस तरह के ट्वीट वगैरह, यह सब तेल की कीमतों को किसी तरीके से मैनिपुलेट करके नीचे लाने का प्रयास है, ताकि डोनाल्ड ट्रंप पर जो प्रेशर बढ़ रहा है वो मैनिपुलेट होकर नीचे आ सके। अब व्हाइट हाउस कह रहा है कि अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ है, लेकिन यह एक विकल्प है जिस पर राष्ट्रपति विचार कर सकते हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर खींचतान के बीच ईरान के हमले जारी। ईरान ने युद्ध शुरू होने के बाद पहली बार नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल और ड्रोन से इजराइल के तेल अवीव पर हमला किया। इस दौरान ईरान की मिसाइल्स और ड्रोन्स ने एक साथ तेल अवीव पर हमला किया। यह ईरान के लिए बड़ी कामयाबी है। देखिए इस हमले की तस्वीर।
हिमालय। यानी एक तरफ तो ऐसे खतरनाक अटैक हो रहे हैं, लेकिन आप ट्रंप को भी देखिए कि एक दिन कहते हैं कि ईरान को मिट्टी में मिला दिया, एक दिन कहते हैं कि ईरान के साथ वो करेंगे जो किसी ने सोचा नहीं होगा, फिर एक दिन कहते हैं कि युद्ध तो करीब करीब खत्म हो चुका है। यानी जब जो मन में आया बोल दिया। आज ही डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान में अब टारगेट करने के लिए कुछ बचा ही नहीं, ईरान के साथ चल रहा युद्ध जल्दी ही खत्म हो सकता है। थोड़ा बहुत काम बचा है, लेकिन जब भी वो चाहेंगे तब ये युद्ध खत्म हो जाए। तो चाह काहे नहीं रहे हो भाई, खत्म करो। ट्रंप कह रहे हैं कि वो जब चाहेंगे तब युद्ध रुक जाएगा, तो ट्रंप युद्ध रुकवा क्यों नहीं देते? वो चाह क्यों नहीं लेते? जब वो कह रहे हैं कि ईरान में सारे मकसद पूरे हो गए, अटैक करने के लिए कुछ बचा ही नहीं है, तो रोको लड़ाई। झूठे बोलने से होगा। ट्रंप की हर स्ट्रैटेजी फेल होती जा रही है बॉस, क्योंकि आप ये भी देखिए कि जिस चीन को रोकने की बातें ट्रंप के लोग करते हैं, उल्टे वही चीन ईरान युद्ध में बड़े फायदे में। जिस वक्त ईरान से 1 लीटर तेल भी होकर नहीं जा रहा, उस वक्त चीन की अलग मौज है बॉस। चीन का करोड़ों का तेल वहां से गुजर रहा है और ट्रंप चुपचाप देख रहे हैं। दावा है कि जब से युद्ध शुरू हुआ है तब से ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के जरिए चीन को 11 मिलियन बैरल ऑयल भेज दिया है। चीन पर मेहरबानी की 2 वजह हो सकती है। एक तो यह कि चीन पहले से ही ईरान का 90% से ज्यादा तेल खरीदता आ रहा है। दूसरा यह भी दावा है कि पर्दे के पीछे युद्ध में चीन ईरान की मदद कर रहा है। तो भाई सऊदी का तेल नहीं जाएगा, यूएई का तेल नहीं जाएगा, कतर का नहीं जाएगा, ईरान का अपना तेल चीन जा रहा है। लो कर लो। तुम ईरान चीन को ठोकने चले थे इनडायरेक्टली, वहां चीन तो मजे कर रहा है। अमेरिका को युद्ध में फंसा देख चीन को अच्छा ही लग रहा है। चीन बिना युद्ध लड़े ही पर्दे के पीछे ईरान को मदद करके दूर से अमेरिका की बर्बादी देख रहा है। लेकिन इस युद्ध में सबसे बड़ा फायदा रूस का होता दिख रहा है, क्योंकि युद्ध की वजह से जो एनर्जी क्राइसिस दुनिया में है, उसकी कमी को रूस पूरा कर सकता है। अमेरिका भी यही चाहता है कि रूस अपना कच्चा तेल ज्यादा से ज्यादा बेचे, जिससे कच्चे तेल की सप्लाई कम ना पड़े। अमेरिका यह भी कह चुका है कि वो रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों को भी कम करेगा। दूसरी बात यह है कि अब तक प्रतिबंधों की वजह से रूस कम दाम पर तेल बेच रहा था, लेकिन अब जब रूस ही मेन सप्लायर बन जाएगा तो वो प्रीमियम प्राइस चार्ज कर रहा है तेल पर, और मजबूरी में दुनिया खरीदेगी भी। अब आप सोचिए, जो अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप दुनिया से कहते रहे कोई रूस से तेल नहीं लेगा, कोई नहीं छुएगा उसको, आज वही अमेरिका इस हालत में आ गया कि कह रहा है तुम भी ले लो रूस से तेल, तुम भी ले ले भाई। और जो रूस जो है वो डिस्काउंट दे दे के बेच रहा था, वो कह रहा है डिस्काउंट लाओ, थोड़ा पैसा ज्यादा दो यार, हम दे ना रहे हैं तुमको तेल। सोचिए ट्रंप और अमेरिका की कितनी छीछा लेदर हो रही है बॉस। ये इनकी स्ट्रैटेजी है। यूक्रेन अलग सोच रहा होगा कि अरे यार अब तो रूस मेरे को और मारेगा, उसके पास तो पैसा आ रहा है। पर अमेरिका को किसी से मतलब है, यूक्रेन जब मर जाए उसको कोई फर्क पड़ता है। उसको आज जो दिख रहा है अपने हिसाब से ट्रंप को अपनी कुर्सी बचाने के लिए जो करना है वो कर रहा है। ट्रंप ने ईरान युद्ध करके अपने ही दुश्मनों का फायदा करवा दिया। फिर भी अगर ट्रंप ये बात कह रहे हैं कि वो जब चाहें तब युद्ध रुकवा देंगे, तो सबसे पहले उन्हें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खुलवाना चाहिए। वो ट्रंप से हो नहीं पा रहा। जहां तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की बात है, तो ये भारत के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भारत की बड़ी तेल गैस की सप्लाई इसी रास्ते से होकर जाती है। आज ही सरकार ने बताया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के आसपास भारत के 28 जहाज हैं। इनमें 24 जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के पश्चिम में हैं, जिनमें 677 भारतीय भी हैं, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के पूर्व में 4 जहाज हैं, जिन पर 101 भारतीय नाविक सवार हैं। इनकी पूरी मॉनिटरिंग हो रही है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज भारत की एलपीजी सप्लाई के लिए भी अहम है, क्योंकि भारत अपनी जरूरत का 60% एलपीजी इंपोर्ट करता है, और इस इंपोर्ट में 90% एलपीजी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के रास्ते आती है। आज सरकार ने यह भी बताया कि वो एलपीजी इंपोर्ट के 2 नए सोर्स भी देख रही है, क्योंकि कई जगहों से फोर्स मेज्योर की वजह से इंपोर्ट काफी डाउन है। फोर्स मेज्योर ईरान युद्ध की वजह से उन देशों की कंपनियों से लगा रखा है जहां से तेल गैस की सप्लाई होती है। इसमें सप्लाई का कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने की गारंटी नहीं होती। समझ रहे हैं आप? फोर्स मेज्योर मतलब कंपनी का देंगे, लेकिन कोई भरोसा नहीं है कि दे पाएंगे या नहीं, तो कोई गारंटी नहीं है ना कि आपको मिलेगा। आप ये भी देखिए कि एक तरफ भारत एनर्जी के नए नए सोर्स पर काम कर रहा है, दूसरे देशों से सप्लाई मंगवा रहा है, दूसरी तरफ डिप्लोमेसी के मोर्चे पर भी काम हो रहा है। पिछले 24 घंटे में भारत के विदेश मंत्री ने ईरान और रूस से बात की। युद्ध शुरू होने के बाद ईरान के विदेश मंत्री से भारत की यह तीसरी बातचीत है। आज विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रूस के विदेश मंत्री से भी बात की। भारत और रूस के बीच पश्चिमी एशिया के हालात पर चर्चा हुई है। यह बातचीत ऐसे वक्त में हुई है जब कल ही पुतिन ने ट्रंप से बात की, कल ही पुतिन ने ईरान के राष्ट्रपति से भी बात की। अब इसे देखकर यह कहा जा सकता है कि क्या पर्दे के पीछे कोई खेल चल रहा है जो आने वाले दिनों में अपना असर दिखाएगा? यह अभी नहीं कहा जा सकता। इसी बीच भारत ने एक और बड़ा काम किया है, और इस संकट के बीच बड़ा मौका मिला तो भारत ने रूस से जमकर तेल खरीद लिया है।
अमेरिका से 30 दिन की तेल खरीद की जब से छूट मिली तब से लेकर अब तक के आंकड़े क्या हैं वो आपको बताता हूं। तो ये आंकड़े आपको बताएंगे कि भारत के लिए अच्छी खबर क्या आई है तेल को लेकर। यूएस वेवर मिलने के बाद, जो 30 दिन का अमेरिका ने कहा कि भाई तेल खरीदो, उसके बाद रूस से तेल खरीदा। रूस से तेल खरीदा किसने? भारत ने। कितना खरीदा भाई? ये आंकड़ा कहता है कि रूस से भारत ने 3 करोड़ बैरल का तेल खरीदा है। 3 करोड़ यानी 30 मिलियन बैरल तेल भारत ने खरीदा है रूस से। लेकिन यह तेल खरीद अब पहले की तरह सस्ती नहीं है बॉस। कहा जा रहा है कि यह तेल जो भारत ने खरीदा है वो 2 से लेकर $8 यह महंगा पड़ा है बॉस भारत को, क्योंकि रूस अब कह रहा है कि भाई अब तुमको जरूरत है लेकिन मेरे को भी तो देखोगे ना यार, मैं क्राइसिस में तुमको तेल दे रहा हूं। अब सवाल उठता है, मैंने आपको पाठशाला में बताया था कि जब से भारत अमेरिका की डील हुई थी तब से रूस से तेल खरीदना भारत ने आधा कर दिया था। और तब की स्थिति क्या थी? तब ऑलमोस्ट 4 से लेकर $8 सस्ता पड़ता था रूस का तेल। तब भारत ने खरीदना आधा कर दिया। कहने ने हम पे कोई प्रेशर नहीं है, कुछ नहीं है। आज की डेट में आप 2 से लेकर $8 एक्स्ट्रा देके आप जो है रूस से तेल खरीद रहे हो। और ये वो तेल है जो कि आप देखिए उस पूरे इलाके में मौजूद है। तो भाई जब वहां मौजूद ही था तो पहले खरीदते, अगर कोई प्रेशर नहीं था। आप देख रहे हैं ना, भारत का जब रूस का सस्ता तेल मिल रहा था तब उसने 2024 में 20 लाख बैरल प्रतिदिन खरीदा था, बाद में घटा के 10-11 लाख बैरल कर दिया। और भारत जो ये तेल खरीद रहा है ये वही तेल है जो समंदर में फंसा है। ये रूस से कोई नया तेल नहीं आ रहा है। इसका मतलब आसपास में तेल मौजूद था। जब आपको 4 से $8 $5 सस्ता मिल रहा था तब नहीं खरीद रहे थे, तब घटा रहे थे। अब जाके आप जो है वो $2 से $8 महंगा देकर खरीद रहे हो। ये कौन सा हिसाब चल रहा है बॉस?